नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट हैं, कंपार्टमेंट है और पत्राचार जोन में आते हैं, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका करियर अब दांव पर लगने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसका नया वेरिएंट भी आ गया है। ऐसे में अगर परीक्षाएं रद्द हुई तो सबसे बड़ा घाटा प्राइवेट कैंडिडेट्स को होगा, क्योंकि सीबीएसई फिर कह सकता है कि उनका कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। क्योंकि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड दैट द एग्जाम वुड बी कंडक्टेड ओनली फॉर टर्म 2 सिलेबस एंड नॉट फॉर टर्म 1। यानी बताया गया है कि केवल प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो एग्जाम होगा वो टर्म 2 के आधार पर होगा और टर्म 1 के आधार पर उनका नहीं होगा। अगर टर्म 2 के आधार पर होगा तो वो होगा मार्च से अप्रैल में। अगर वो पेपर रद्द हो गया तब सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उन्हें कैसे प्रमोट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कोरोना वायरस लाइव अपडेट। भारत में 6,822 ताजा कोविड मामले, 558 दिनों में सबसे कम। हालांकि आज सबसे कम केस निकले हैं, लेकिन 6,822 ताजा कोविड मामले निकले हैं। इसी में आगे और लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में चिंताजनक प्रकार के ताजा मामलों के साथ भारत का ओमक्राइन तहरी लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में 7, जयपुर में 9 और दिल्ली में 1 व्यक्ति सकारात्मक पाया गया है, जिससे देश में कुल संख्या 21 हो गई है। यानी कि नए वेरिएंट के जो मरीज हैं वो 21 हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत में अब तक कुल 128.76 करोड़ टीकों की खुराक दे चुकी है और दैनिक सकारात्मकता 0.94% दर्ज की गई है, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.78% थी। अब आपको पता है कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर परीक्षाएं रद्द हुई तो सबसे बड़ा घाटा किसको होगा? प्राइवेट कैंडिडेट्स को, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे उनका कोई भी डाटा सीबीएसई के पास फिर नहीं है, क्योंकि ना उनके हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं ना ही क्वार्टरली एग्जाम। प्राइवेट कैंडिडेट्स का मेजरमेंट केवल लास्ट यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन पर बेस होता है। यानी कि आपको सिर्फ एक आखिरी पेपर देना होता है, उसी के तौर पर आप पास किए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा ही नहीं होगी, ना ही कोई आंतरिक मूल्यांकन, ऐसे में प्राइवेट कैंडिडेट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परीक्षाएं रद्द होती हैं तब उनका क्या होगा। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। आपका एग्जाम होगा या 90% मानिए, लेकिन 10% यह भी देखा जाएगा कि आपके एग्जाम रद्द हो सकते हैं। अगर हुए तो प्राइवेट कैंडिडेट्स का क्या होगा। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी अपडेट जो सीबीएसई प्राइवेट, कंपार्टमेंट और पत्राचार वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।